नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका लर्निंग एंड टीचिंग का गैस पेपर, यानी कि अधिगम एवं शिक्षण, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी गैस पेपर के थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट गैस पेपर चल रहा है और आपके एग्ज़ाम 20 जून से हैं, जो कि काफ़ी पास हैं और टाइम बहुत कम है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, हमारे चैनल पे आपको 2022 के गैस पेपर भी देखने को मिलेंगे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के, लेकिन आपको वो नहीं करने हैं। जो मैं आपको ये 2023 के गैस पेपर करा रहा हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, यही आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हम 2023 में कर रहे हैं और जो हम चेंज कर रहे हैं अगर उससे सवाल आ गया है ना, और आप 2022 की वीडियो देखकर गए तो आपका सवाल कहीं ना कहीं छूट सकता है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लर्निंग एंड टीचिंग का गैस पेपर और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि जो 2022 में लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर आया था वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आया था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हट के आया था, मतलब गैस पेपर में से काफ़ी कम क्वेश्चंस आपको लर्निंग एंड टीचिंग में 2022 में देखने को मिले थे ना, तो काफ़ी बच्चे हिल गए थे, सभी हिल गए थे उस टाइम पे काफ़ी के यार ये कैसा पेपर इन्होंने दे दिया है ना। मतलब क्वेश्चंस आपके ना ही क्वेश्चन बैंक में थे, है ना, और ना ही गैस पेपर में थे और ना ही यूनिट वाइज में थे, कहीं भी क्वेश्चन नहीं थे, है ना। तो अपने आप बच्चों को करना पड़ा था, थोड़ा बना बना के करना पड़ा था, लेकिन इस बार पूरी कोशिश रहेगी 2023 में जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है वो आपका पूरी मैच करने की कोशिश रहेगी कि आपका यहीं से आपका पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि अधिगम से आपका क्या आशय है। अधिगम के विभिन्न प्रकारों एवं अधिगम के सिद्धांतों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, ब्रीफ डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम की विशेषताओं एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिफाइन अ लर्निंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ऐसे ही पूछ सकता है कि अधिगम शैलियों के प्रकार लिखिए। ठीक है, राइट द टाइप ऑफ लर्निंग एंड स्टाइल। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। 2022 में कैसे पूछा गया अधिगम से रिलेटेड, आइए देखते हैं कि अधिगम के वक्र से आप क्या समझते हैं। अधिगम के वक्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अधिगम के वक्र की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग कर्व, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग कर्व, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व्स। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि थोरनडाइक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत अथवा ब्रूनर के खोज अधिगम सिद्धांत के प्रत्यय, नियम एवं शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंसेप्ट, लॉ, रूल्स एंड एजुकेशनल एप्लीकेबिलिटी ऑफ थोरनडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ ब्रूनर थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे भी आ सकता है कि थोरनडाइक के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द थोरनडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि ब्रूनर के खोज अधिगम सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द ब्रूनर थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इन शॉर्ट। ऐसे भी आ सकता है कि ब्रूनर के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ और सीमाएं क्या हैं। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, दोनों करके जाने हैं, ब्रूनर भी और आपका थोरनडाइक भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका ये है बुद्धि क्या है एवं आप इसका मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन यू असेस इट्स, ब्रीफ डिस्कस द डिफरेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। या फिर ऐसे पूछ सकता है बुद्धि के स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांतों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए, उनके संबंध में आपका निष्कर्ष क्या है। गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द मेन थ्योरीज ऑफ फॉर्मुलेट द रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ योर कंक्लूजन अबाउट दैम। ठीक है, 2022 में कैसे पूछा गया है ना। 2022 में देखो जो मैंने आपका 2022 में जब मैंने कराए थे आपके गैस पेपर, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर के लिए मैंने आपको बताए थे और 2022 में पेपर में ऐसा ये वाला क्वेश्चन आपका आया था, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन जो आ जाता है तो बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते हैं ना। ये अब आपके यहाँ पे इंटेलिजेंस से काम करते हैं कि आप क्वेश्चन को पहचान पाए हैं, उसके जो उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करता है एग्जामिनर क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन आपका वही रहता है। कैसे पूछा गया, यहाँ पे देखो बुद्धि के स्वरूप की बात की गई है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत, और बहुबुद्धि सिद्धांत आपका गार्डनर ने दिया था। अगर आप बुद्धि से रिलेटेड ये क्वेश्चन को तैयार करके गए थे
तो आप अगर गार्डनर का जो आपका क्वेश्चन आया था उसको यहाँ पर भी लिख सकते थे। तो जो हम पढ़ के गए हैं उसको मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ आंसर में, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो 2022 में कैसे पूछा गया कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए, वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में यह सिद्धांत कितना उपयोगी है, डिस्क्राइब द गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, हाउ यूजफुल इज दिस थ्योरी इन द प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इतना आपके अंदर माइंड होना चाहिए कि अगर मैं ये बुद्धि वाली चीज़ें पढ़ के गया हूँ तो अगर बुद्धि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उसको मैं वहाँ पे कैसे एडजस्ट करूँगा या करूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि शिक्षा की परिभाषा दीजिए एवं शिक्षा के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए, डिफाइन द एजुकेशन एंड मेंशन गोल्स ऑफ एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा, वो आपका यह है कि रचनात्मकतावाद पर एक लघु टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। या फिर ऐसे आ सकता है रचनावाद क्या है, ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो ज्ञान की रचना में सुविधा प्रदान करते हैं। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म, डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका यह है अंत्य एवं अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता पर प्रकाश डालिए, इल्यूसिडेट द इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, रचनात्मकता की परिभाषा दीजिए एवं उन विधियों का उल्लेख कीजिए जिनके माध्यम से आप इसे पोषित कर सकते हैं, डिफाइन द क्रिएटिविटी एंड मेंशन द वेज थ्रो विच यू कैन नेचर इट, है ना। अब रचनात्मकता से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, उन उपायों का उल्लेख 2022 में, है ना, उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक अध्यापक छात्रों में रचनात्मकता का विकास कर सकता है। अब देखो जब आप ये चीज़ें पढ़ के गए हो तो कहीं ना कहीं इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे अपना दिमाग को वहाँ पर आपको चलाना है। मेंशन द वेज बाय विच टीचर कैन डेवलप द क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा समूह गतिकी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। समूह गतिकी पर एक लघु टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप डायनेमिक। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि समूह गतिकी पर एक लघु टिप्पणी लिखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछ सकता है कि समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं, समूह गतिकी का ज्ञान किस प्रकार एक शिक्षक की कक्ष प्रबंधन में सहायता कर सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रुप डायनेमिक, हाउ नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक कैन हेल्प अ टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं, 2022 में कैसे पूछा गया समूह गतिकी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप डायनेमिक, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर एज अ लीडर ऑफ ग्रुप एंड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। कि नेतृत्व गति पे यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो नेतृत्व गतिकी और समूह गतिकी दोनों आपको करके जाना है। नेतृत्व गतिकी से आप क्या समझते हैं, अधिगम के सूत्रधार एवं समूह के नेता के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, व्यक्तित्व क्या है, प्रकार सिद्धांत तथा शील गुण सिद्धांत के बीच विस्तार से विभेद कीजिए। व्हाट इज पर्सनैलिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप एंड ट्रेड थ्योरी इन डिटेल। या फिर ऐसा आ सकता है उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक अध्यापक कक्ष में छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। मेंशन द वे विच अ टीचर कैन डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, इसके विभिन्न आयाम तथा कारकों के विषयों में आप क्या जानते हैं, सविस्तार चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इट्स द डायमेंशन एंड फैक्टर्स डिस्कस इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि शिक्षण के स्तर अथवा अवस्थाओं में विभेद कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द लेवल एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। या फिर ऐसे आ सकता है कि शिक्षण की अवस्थाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फेजेस ऑफ टीचिंग। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेवल ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग। 2022 में कैसे पूछा गया शिक्षण के स्तर से क्वेश्चन, आइए देखते हैं। शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं,
शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सविस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द लेवल ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको 100% करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 2022 में आया था, कैसे पूछा गया कि शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षक के विभिन्न रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, डिस्क्राइब दैट ब्रीफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ टीचिंग। देखो ये शिक्षक यहाँ पे लिखता है लेकिन है शिक्षण, है ना। तो एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ पे टीचिंग की बात हो रही है ना कि टीचर की। तो शिक्षण के विभिन्न रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, टीचिंग की बात यहाँ पे हो रही है ना कि शिक्षक की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए व शिक्षा के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। डिफाइन द एजुकेशन एंड मेंशन गोल ऑफ एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि फ्रॉयड का मनोविश्लेषण सिद्धांत अथवा रोजर का सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत पर लघु टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फ्रॉयड साइको एनालिटिक थ्योरी एंड रोजर सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। रोजर आपका आया था, ठीक है, 2022 के अंदर। फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत का सविस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक शिक्षक होगा ये, जिनसे एक शिक्षक कक्ष में बालकों के सृजनात्मकता स्तर को बढ़ा सकता है। मेंशन द वे बाय विच अ टीचर कैन इन्हेंस द क्रिएटिविटी ऑफ अ लर्निंग इन क्लासरूम। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता के विकास में अध्यापकों, अभिभावकों एवं मित्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिफाइन द क्रिएटिविटी, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, मैसो के पदानुक्रमिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मैसो हिरार्की थ्योरी ऑफ ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, शिक्षक की जवाबदेही पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ टीचर्स अकाउंटेबिलिटी, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है आपको ये बताना है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंस बताना है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसको करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है, व्यक्तिगत एवं समूह बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ आपके 2022 के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऐसा लगा। देखो रोजर का जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, रोजर का मैंने आपको बता चुका हूँ जो कि फ्रॉयड के साथ आया था, ठीक है। तो वहाँ से भी अगर आप फ्रॉयड और रोजर दोनों पढ़ के गए हैं और रोजर का अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पेपर थोड़ा सा अगर अलग हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं वो ट्विस्टेड होकर आता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो हमारे वही होते हैं, लेकिन क्या है कि हम देखकर पैनिक हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि पेपर थोड़ा सा बाहर से आया था, ठीक है। तो ये 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और फ्रॉयड और रोजर वाला मैंने बताया था, तो अगर वो आप तैयार करके गए थे तो ये भी आप 2022 में आराम से आपने लिख दिया होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, रोजर के सामाजिक अधिगम सिद्धांत एवं उसके शैक्षिक उपयोग का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोजर सोशल लर्निंग थ्योरी एंड इट्स एजुकेशनल इंप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। एक क्वेश्चन ये आया आपका 2022 में कि व्यू रचना और प्रविधि में क्या अंतर है। मस्तिष्क उद्दीलन व्यू रचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक ऑफ द टीचिंग। एक्सप्लेन द ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2022 में पूछा गया वो आपका ऐसा था कि समाज मिति तकनीकों से आप क्या समझते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय द सोशियोमेट्रिक टेक्निक, राइट इट्स एजुकेशनल इंप्लीकेशन, ठीक है। ये आपका 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी करके जाना है। एक क्वेश्चन आपका 2022 में ऐसे पूछा गया, सहकारी अधिगम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा 2022 में जो आपका पूछा गया, ठीक है, एक शिक्षक किस प्रकार छात्रों को कक्षा परिस्थितियों में अभिप्रेरित कर सकता है। हाउ अ टीचर कैन मोटिवेटेड द स्टूडेंट इन क्लासरूम कंडीशंस, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। एक ये पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि सूचना, ज्ञान, विश्वास और सत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट करना है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड बिलीफ एंड ट्रुथ में। तो क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी करके जाना है, ठीक है। तो यही थे आपके लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर के थ्रू जो मैंने आपको बताए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के। ये कुछ हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के क्वेश्चन बैंक है, और ये क्वेश्चन बैंक आपका हिंदी में ही आते हैं, विद्या के क्वेश्चन बैंक। क्लियर। ये आपका अनसोल्ड पेपर है जिसमें आपको 2015 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं जो कि अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी ने कराए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, और उन पेपर का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज के अंदर आपको इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में बड़े इजी वे में मिल जाते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें मिलता है, ठीक है। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, और आपने सूर्या के क्वेश्चन बैंक बाय किए हुए हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि सूर्या से आपका जो कंटेंट है वो मैच नहीं करता है, ठीक है। सूर्या का जो कंटेंट है वो आपका अनसोल्ड के साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि जो अनसोल्ड में जो क्वेश्चन दिए हैं उसका वो क्वेश्चन आपके सूर्या के क्वेश्चन बैंक में होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपने सूर्या बाय किया है तो वो तो आपके कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब आपने सूर्या बाय कर लिया तो आप विद्या तो बाय करने से रहे, ठीक है। तो इस केस में आप मुझसे ये पीडीएफ बाय कर सकते हो, ठीक है। उस केस में आप मुझसे ये पीडीएफ बाय कर लेना विद्या की, ठीक है। और विद्या की पीडीएफ अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336, है ना। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप विद्या की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं, है ना, तो आप विद्या ये मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देंगे। और व्हाट्सअप पे मैसेज करना है कि सर विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। हाय नहीं लिखेगा कोई भी, है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या है कि हाय हेलो करके बस लिख देते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपका हाय का रिप्लाई करूं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे हाय हेलो हो जाते हैं। अब हर एक का तो मैं रिप्लाई करने से रहा, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हाय करते हैं और अगर मैं रिप्लाई भी करता हूं तो उनके क्वेश्चन कुछ अटपटे होते हैं, वो पीडीएफ वाले नहीं होते हैं कि सर वो एग्जाम कब होगा, ढिमकाना कब होगा, फलाना कब होगा, ठीक है। तो अगर आप हाय वाय हेलो हेलो कर रहे हैं तो भैया मैं आपका रिप्लाई नहीं दूंगा, आपको सीधा अपना मैसेज छोड़ देना है कि सर बीएड फर्स्ट ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पीडीएफ चाहिए, तो मैं उसी का मैसेज सीन करूँगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो पीडीएफ लेना चाहता है सिर्फ वो ही मैसेज करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नंबर मिल गया आप कुछ भी पूछेंगे सर एग्जाम कब होंगे, ये कब होगा, वो कब होगा, ठीक है। सिर्फ पीडीएफ वालों के लिए ही नंबर मैंने ये दिया है। तो अगर आप इच्छुक हैं पीडीएफ बाय करने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। कोई आलतू फालतू मैसेज करेगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट गैस पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके गैस पेपर की वीडियो को फिनिश कर सकूँ बीएड फर्स्ट ईयर की, ठीक है। और बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही जुड़ना है। वहाँ पे आपके कम से कम 900 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं जो कि ओनली बीएड के ही है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेसन प्लान और असाइनमेंट फाइल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसको आप प्रैक्टिकल के टाइम पर आराम से अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। चैनल पे बने रहो, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक है। और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहो। 20 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम है, टेंशन नहीं लेनी है। जो भी गैस पेपर मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना। अब आप लिखते कितना अच्छा है वो आपके ऊपर है, ठीक है। आएगा मेरे गैस पेपर में से ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट गैस पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।